हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने इसमें ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन 1 to 7 है, वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, चेक वेदर फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। फर्स्ट है x-3 2x+1 इक्वल्स टू x+5। ये क्वेश्चन है, चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 2x, ये हो जाएगा 2x²। then x into 1 x, then minus 3 into 2 minus 6x, then minus 3 into 1 minus 3। इधर वाले सॉल्व करेंगे x into x x² प्लस 5 into x 5x। अब नेक्स्ट 2x² 6x माइनस 6x प्लस 1x माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू x² प्लस 5x। अभी देखो 2x² प्लस x² इधर आएगा, माइनस x² हो जाएगा, माइनस 5x, देन प्लस 5x इधर आएगा, ये माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इधर वाले टर्म्स को सबको इस तरफ लेके आ गया हूँ, तो प्लस 2x² माइनस x², ये बचा सिर्फ x², माइनस 5x ये हो जाएगा माइनस 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अभी देखो ये पूछा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, तो देखो ये बन गया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में। ax² फर्स्ट टर्म x², सेकंड bx प्लस c, तो यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड हमारा x-3 x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x-2 का होल स्क्वायर। ये सेकंड है, इसको भी चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा a² माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b²। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, फॉर्मूला अप्लाई किया, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x², 2 2 जा 4 इंटू एक्स माइनस 4x प्लस 4 x²। देखो x² इधर लेकर आऊँगा माइनस x² प्लस 3x, इधर लाऊंगा, ये हो जाएगा प्लस 4x प्लस 1, 4 को इधर लेकर आऊँगा माइनस 4। उधर वाले साइड टर्म्स को मैंने इस तरफ ले आया हूँ, साइन चेंज हो गया, प्लस x² माइनस का कैंसिल 0 हो गया, 3x प्लस 4x हो जाएगा 7x माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारी ax² प्लस bx प्लस c, इसमें स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है, ये वाली फॉर्म नहीं आ रही, तो इसका आंसर आ जाएगा नो, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन है, देखो ऊपर से फर्स्ट एंड सेकंड दो क्वेश्चन हो चुके हैं, ये बताना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइज मेथड। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं फैक्टराइज मेथड से। क्वेश्चन डाल लिया है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू 5√2, √2 इंटू 5√2, इसके सामने 1 लगा लेंगे तो 1 इंटू 5 5, √2 इंटू 2, √2 इंटू √2 2 होगा, तो 5 इंटू 10 2 10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 10 का फैक्टर निकालेंगे, 10 के एलसीएम लेंगे, 2 5 से 10, एक 2 आ गया, एक 5 आ गया, दो फैक्टर आ गए, तो इसको स्प्लिट करेंगे, देन √2x², 7x स्प्लिट हुआ है 2 में और 5 में, 2x प्लस 5x, इसके दो फैक्टर आए हैं, देन 5√2 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, √2 और 2 में, दोनों में √2 कॉमन है एंड x भी दोनों में है, तो x कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया, सिर्फ x प्लस यहाँ बच गया √2। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 5x प्लस 5√2 में, दोनों में 5 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा √2 इक्वल्स टू 0। अभी देखो यहाँ तो क्लियर समझ में आ गया कि 5x और 5√2 में 5 कॉमन है, यहाँ x बचा प्लस √2 बचा,
अब यहाँ पे देखो √2 और 2 में 2 कॉमन ले लिया √2, क्योंकि देखो √2 साइड में करके बता रहा हूँ, √2 इंटू √2 2 होता है। अगर 2 में से मैं √2 बाहर ले लेता हूँ तो √2 ही बचता है, क्योंकि √2 इंटू √2 2 होते हैं। तो इसलिए मैंने इन दोनों में से √2 बाहर ले लिया। √2 बाहर ले लिया तो यहाँ √2 और x बाहर ले लिया, तो यहाँ पे एक x बच गया और यहाँ पे √2 ही बच गया। √2 इंटू √2 2 होते हैं, तो इस तरीके से ये x प्लस √2 आ गया। अब देखो एक बनेगा इसका फैक्टर x प्लस √2 का, x प्लस √2, दूसरा बनेगा √2x प्लस 5 का, √2x प्लस 5, इसका और इसका इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लेंगे, एक बार रखेंगे x प्लस √2 इक्वल टू इसके सामने 0, एक बार रखेंगे इसके सामने 0, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x इक्वल टू √2 उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा -√2, और ये √2x प्लस 5 उधर जाएगा -5, तो x इक्वल्स टू -5 अपॉन √2 नीचे आएगा। तो दो फैक्टर आ गए इसके, दो इसकी वैल्यूज हैं -√2 एंड -5 अपॉन √2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये 2x² - 4x + 3, इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्वेश्चन है 2x² - 4x + 3, तो हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। इसका फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू b² - 4ac। यहाँ पे देखो a क्या है, a यहाँ पे 2 है, x² का कोफिशिएंट, b यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -4, और c यहाँ पे 3 है। वैल्यू पुट कर देनी है, b का स्क्वायर, b 4 है -4, -4 का स्क्वायर, -4 a इंटू सी, a 2 है और c मेरे पास 3 है। सॉल्व करते हैं, -4 का स्क्वायर 16, -4 टू 8, 8 से 24, तो 24, 16 - 24 ये आ जाएगा -8। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट आ गया 8 विच इज़ लेस देन 0। यहाँ पर d की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है, तो नो रूट्स एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स इफ़ रियल रूट एग्जिस्ट। हमें नेचर ऑफ द रूट निकालना है अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो। क्वेश्चन है, इक्वेशन है 2x² - 6x + 3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, हमें नेचर ऑफ द रूट निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² - 4ac इस फॉर्मूले से। b मेरे पास यहाँ पे -6 है, -6 का स्क्वायर, -4ac, 4 इंटू a 2 है एंड c 3 है। सॉल्व कर लेंगे, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -4 2 8, 8 3 24, 4 2 8, 8 3 24, 6 - 4 2 1, 12 आ जाएगा। तो d की वैल्यू आ गई 12। अब हमें निकालना नेचर ऑफ रूट। अब यहाँ पे देखो d की वैल्यू 12 आ रही है विच इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे जो d आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट रूट पॉसिबल। तो फॉर्मूला होता है, हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a। -b यहाँ पे लिख लेता हूँ अलग से। यहाँ पे देखो ये इक्वेशन थी 2x² - 6x + 3। यहाँ पे a क्या था, a 2 था, b -6 था और c 3 था, a b c। तो -b -6 है, फॉर्मूला माइनस है, माइनस लगाया b फिर माइनस है -6 प्लस माइनस √d, तो d आया उसको √d में रखना है, ठीक है। तो √d है 12, d 12 आया अपॉन 2 इंटू a, 2 a क्या मेरे पास 2 है। सॉल्व करते हैं, तो माइनस एंड प्लस हो जाएगा 6, अब प्लस माइनस √12 को हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं 12 के, 12 2 6 या 12, 2 3 या 6, तो ये आ गया 2 इंटू 3, तो इसके ये 2 का 1 बन रहा है 2 और √3, तो इसका आ जाएगा 2√3। इसको मैं लिख सकता हूँ 2√3 इसके फैक्टर निकालने के बाद। नीचे 2 2 जा 4 हो गया। अभी देखो 6 और 2 इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4।
यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 3 या 6 और 2 बचे ले लिया तो रूट 3 बचा। 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, सिर्फ बचा 3 प्लस माइनस रूट 3/2। अब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, प्लस माइनस बीच में आ रहा है, एक अलग से लिखेंगे सेपरेट प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो पहले मैं लिख रहा हूँ जो 2 डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं, अलग अलग जो रूट्स आ रहे हैं, पहला है 3 प्लस रूट 3/2 एंड सेकेंड वाला है 3 माइनस रूट 3/2। इसके रूट्स आ गए, 2 डिस्टिंक्ट रूट अलग अलग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे हैव 2 इक्वल रूट्स 2x² प्लस kx प्लस 3। हमें k की वैल्यू निकालनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अगर इसके बाद 2 इक्वल रूट्स हैं तो ये कंडीशन है। एक क्वेश्चन उतार लिया है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ये होता है d = b² माइनस 4ac। अगेन हम लिखेंगे a b एंड c क्या क्या है यहाँ पे, a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पर k है एंड c यहाँ पे 3 है। x² के आगे वाला a है, x के आगे वाला कोफिशिएंट b है और ये अलग से कौन सा जो नंबर है वो c है। b k है, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 है, c 3 है। तो ये हो जाएगा k² माइनस 4 2 8 8 से 24 d। अब कंडीशन दी हुई है कि ये इक्वल रूट्स हैं, तो यहाँ पे d = 0 हो जाएगा। k² माइनस 24 = 0, तो k² = 24। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k = और 24 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 24 के 2 6 जा 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 2 6। जो पेयर बन रहा है उसको एक बार लिखेंगे, ये आ जाएगा 2√6। जिसका नहीं बन रहा उसको रूट में लिखेंगे 2√6। तो ये आ गया प्लस माइनस 2√6। एक वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है इसकी, एक नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसमें निकालनी थी हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू आ चुकी है प्लस माइनस 2√6। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट हमारा, फाइंड द 2 नंबर्स, ये वर्ड प्रॉब्लम है। फाइंड द 2 नंबर्स हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हमें 2 नंबर्स निकालने हैं जिसका सम 27 है और उनका प्रोडक्ट 182 है। कैसे करेंगे, पहला नंबर, लेट दी 2 नंबर्स आर, 2 नंबर क्या ले रहा हूँ, पहला x होगा, दूसरा 27 माइनस एक्स। इन दोनों का सम करके देखो, x प्लस यहाँ पे कर रहा हूँ साइड में, x प्लस 27 माइनस एक्स, तो देखो 27 ही आएगा। देन दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, इनकी प्रोडक्ट 182 है। अगर मैं लिख रहा हूँ ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इनके अगर प्रोडक्ट करता हूँ x के एंड 27 माइनस एक्स के, ये जो 2 नंबर है, फर्स्ट नंबर ये x सपोज किया है, सेकंड 27 माइनस एक्स, तो ये 182 होना चाहिए। इनके प्रोडक्ट 182 है। सॉल्व कर लेते हैं हम, x इंटू 27 ये हो जाएगा 27x माइनस x इंटू एक्स ये हो जाएगा x², सामने 182 है, और माइनस x², इसको इधर लिख रहा हूँ प्लस 27x, 182 को इधर आ रहा हूँ माइनस 182 = 0। अब माइनस x² के आगे आ रहा है, फर्स्ट टर्म के आगे, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यह आ जाएगा x² माइनस 27x प्लस 182 = 0। अब इसको स्प्लिट द मिड टर्म से सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टर निकाल के। ठीक है, 182 के फैक्टर निकाल लेते हैं। ये 13 से 14 टाइम जाएगा, 13 4 या 182, तो एक 13 आ जाएगा, एक 14 आ जाएगा। तो अब सॉल्व यहाँ पे कर रहा हूँ, x² माइनस 27x प्लस 182 = 0। सो x² एक फैक्टर आ गया माइनस 13x, एक आ गया माइनस 14x प्लस 182 = 0। x² 13x में कॉमन x है तो x बाहर ले लिया, क्या बचा x माइनस 13। यहाँ पे कॉमन दोनों में 14 कॉमन है तो माइनस 14 बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा x माइनस 13। देखो 14 इंटू एक्स 14x, 14 30 = 182। तो एक ही दोनों जो सेम आ रहा है x माइनस 13, इसको एक बार लिखेंगे x माइनस 13, सेकेंड एक इसका पेयर बनेगा x माइनस 14 का, x माइनस 14। अब क्या करेंगे, दोनों को एक एक बार करके 0 के साथ पुट करेंगे, तो x माइनस 13 = 0, ये हो जाएगा x उधर जाके प्लस 13, ये x माइनस 14 = 0, उधर जाके हो जाएगा x = 14। यहाँ पर जो 2 नंबर आ गए हैं, फाइनल 2 नंबर्स, तो 2 नंबर आ चुके हैं, एक 13 और एक 14 है, जिसका सम 27 है।
तो हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था लेट द टू नंबर आर एक्स एंड 27 माइनस एक्स, तो 13 और 14 था वो नंबर।